वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला, रातों रात किया जोरदार धमाका। ट्रंप के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, रूस और ईरान ने जाहिर की चिंता। वेनेजुएला की राजधानी कराकस जोरदार धमाकों से दहल गई। शहर के अलग अलग इलाकों में धमाकों की तेज आवाजों से हड़कंप मच गया। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कम से कम 7 धमाके किए। अमेरिका ने सबसे पहले इस्ला मार्गरेटा द्वीप और सेना के टॉप बेस को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि आने वाले दिनों में वो वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने ट्रंप की चेतावनी को हकीकत में बदल दिया। अमेरिकी सेना के हमले के बाद राजधानी कराकस में बढ़ी सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों से हालात बेहद तनावपूर्ण है। पहला धमाका देर रात करीब 1:50 पर हुआ। कराकस के अलावा तटीय इलाकों और हिगुएरेटो एयरपोर्ट के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनी गई। कुछ वीडियो में रात के अंधेरे में धुएं के गुबार उड़ते हुए दिखाई दिए। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस के 5 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया, जिसमें फोर्ट क्यूना मेन मिलिट्री बेस, ला कार्लोटा मेन एयरबेस, एल वोल्कान मेन रेडार स्टेशन, ला गुएरा पोर्ट, वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह, मिरांडा राज्य का हवाई अड्डा शामिल है। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी हमले का जवाब देने का बयान जारी किया और देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। मादुरो के बयान के 1 घंटे बाद ही ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का दावा कर दिया। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा दावा है कि उसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला अब अमेरिकी सेना के कब्जे में है। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। वहीं ट्रंप के दावे पर वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने उस समय मोहर लगा दी, जब उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के लापता होने की खबर दी। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका से राष्ट्रपति मादुरो के जिंदा होने के सबूत मांगे और उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग की है। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बीते 4 महीनों से टकराव जारी है। ड्रग तस्करी को लेकर अमेरिका पहले ही वेनेजुएला को सख्त चेतावनी देता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने वेनेजुएला के समुद्र तट पर सैनिक विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए। इस बीच अमेरिकी सेना वेनेजुएला की 35 नाव पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले की रूस, ईरान और कोलंबिया समेत कई देशों ने निंदा की। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला और अमेरिका की संप्रभुता के खिलाफ मिलिट्री हमले को खारिज कर दिया। वहीं ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति समेत सुरक्षा का घोर उल्लंघन बताया है। वहीं रूस ने भी वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने वेनेजुएला पर वॉशिंगटन के सारे तर्कों को बेबुनियाद बताया है। वहीं रूस ने वेनेजुएला को उसके राष्ट्र हितों में साथ देने की बात भी कही।